पकड़ो जी फोन। हाँ रोर जय भीम साथियों, जो बात मैं आपसे कहूं, जो पीड़ा मैं आपसे कहूं, वो पूरे देश में बहुजन समाज तक सभी भीम से पहुंच सके। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय परम संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। पेरियार साहब, ज्योतिबा फुले साहब, बिरसा मुंडा जी, अय्यर काली जी, सरदार भगत सिंह जी और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो तकरीबन 11 माह 15 दिन से जिला कारागार में बंद है, मैं अपने छोटे भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी को भी क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम पेश करता हूं। और साथियों, भीम आर्मी को एक नई दिशा देने वाले, भीम आर्मी को खड़ा करने वाले भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी मेरा जय भीम नीला सलाम। और साथियों, भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक सच्चे सिपाही को, चाहे वो किसी भी जिले से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी नगर से हो, किसी भी शहर से हो, प्रत्येक भीम आर्मी के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी को मेरा जय भीम नीला सलाम। साथियों, आज आप सबके बीच लाइव आने का एक अहम मुद्दा है साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो घटनाओं का क्रम चल रहा है वो चरम सीमा पर है साथियों। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस नालायक बीजेपी सरकार की दोहरी मानसिकता के कारण पूरे देश में शोषण चरम सीमा पर है साथियों। इस देश के दलित और मुस्लिम के साथ, इस देश के बहुजन समाज के साथ ये नालायक सरकार शोषण पर उतारू है। शोषण जो है बहुजन समाज पर चरम सीमा पर है। लेकिन साथियों, आपको बता दूं कि आपके साथ और आपके सहयोग से भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन इस नालायक निकम्मी बीजेपी सरकार को, इस संघी सरकार को, इस भगवा सरकार को जवाब देने में, मुंह तोड़ जवाब देने में सफल है साथियों। लेकिन ये सरकार अपनी हरकतों से, आज अपनी नालायक सरकार के द्वारा इस देश में गुंडा राज चल रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इस संघी सरकार को, इस योगी सरकार को कि ये गुंडा राज बंद करे। उत्तर प्रदेश में जो आपने गुंडा राज कर रखा है, इस नालायक निगम्मी सरकार ने, इस संघियों की सरकार ने, इस योगी सरकार ने, आप इस गुंडा राज को बंद करें। क्योंकि अब इस देश में बहुजनों की मान सम्मान के लिए, बहुजन महापुरुषों और अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए इस देश में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आपको जवाब देने के लिए तैयार है और आपकी इस गंदी सोच को जवाब दे भी रही है। साथियों, बहुत सारी घटना हो रही है। अभी एक घटना झांसी में हुई, जहां पर हमारी बेटियों को पानी मांगने पर पीटा गया, जिसके कारण एक बहन ने फांसी भी लगा ली। और साथियों, उस सिपाही को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। इस सरकार की मानसिकता देखिए। जानोल जिला पड़ता है झांसी में, जहां अभी तक हमारी एक बहन के पानी मांगने पर उस बहन को न्याय नहीं दिया गया और उस सिपाही को, उस दरोगा को, उस इंचार्ज को अभी तक बर्खास्त नहीं किया है साथियों, सिर्फ लाइन हाजिर किया है। ये सरकार इस देश में बहुजन समाज के साथ, बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ
और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के का अपमान करने में तुली है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम इस देश में संविधान को मानते हैं और ये देश संविधान से चलता है। ये देश पवित्र संविधान से चलता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है और ये सरकार भी संविधान से चलती है। लेकिन ये सरकार, नालायक गंदी मानसिकता की सरकार नहीं चाहती कि ये देश संविधान से चले और ये सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करती रहती है और संविधान को नहीं मानती। तो मेरी बात सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार खान खोल कर सुन ले कि ये आपका ये तानाशाही रवैया, आपका ये हिटलरशाही रवैया नहीं चलेगा, क्योंकि आपके इस रवैये के खिलाफ भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा हो चुका है। आपने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बना दिया है, आपने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे जवान भाई सरेआम मार दिए जाते हैं और ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध के तमाशा देखती रहती है। इस देश के नेता जो हमारी ओट पर राजनीति करते हैं, वो भी अपनी आंख पर पट्टी बांधकर अपने घरों में बैठकर तमाशा देखने का काम करते हैं, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आपको बहुत ही जल्द मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। कान खोल करके सुन लीजिए सरकार, ये सरकारी संघी सरकार, ये नालायक सरकार, निगम्य सरकार जो हमारी बहन बेटों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बहुजन महापुरुषों के साथ, साथियों इस उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह गुंडा राज है और ऐसी ऐसी घटना हो रही है जिनसे ये देश शर्मसार हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश शर्मसार हो रहा है। लेकिन जो लोग संसद में बैठ करके संविधान की बात करते हैं, नारी बचाओ नारी बढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के शासनकाल में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। साथियों जालौन जिले में हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ शोषण किया गया, उन्हें उनके पानी मांगने पर उन्हें अपशब्द कहे गए, उन पर लाठियां बरसाई गई, जिसे भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के लोग हर भाषा में समझाना जानते हैं, हम संवैधानिक भाषा में समझाना जानते हैं, हम अगर कोई बात से मानेगा बात से समझाना जानते हैं, अगर कोई लात से मानेगा तो लात से समझाना जानते हैं। साथियों आप समझ लें कि सरकार ये बात अपने दिमाग में डाल ले, अपने जहन में डाल ले कि अगर आपने अपना तानाशाही रवैया बंद नहीं किया या आपने ये अपनी हिटलरशाही बंद नहीं की तो आपको इस देश से, इस बीजेपी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक पदाधिकारी करेगा। साथियों और इस बहुजन समाज का प्रत्येक साथी, प्रत्येक बहन करेगी, क्योंकि शोषण आपका चरम सीमा पर है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों आज उत्तर प्रदेश में कभी मुजफ्फरनगर में, कभी मेरठ में, कभी जालौन में, कभी झांसी में, कभी सहारनपुर में, आज सहारनपुर में 2 घटना हुई है। साथियों आज जिस जिले से मैं आता हूँ, जिस जिले से भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का आगाज हुआ, आज उसी जिले में इस नालायक सरकार के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन हमारे साथियों की रिपोर्ट तक नहीं लिखता। हमारे एक गांव पड़ता है सहारनपुर में, पदम नगली, जहां पर पे कल रात हमारे एक भाई की, हमारे एक साथी की जहर देकर के हत्या कर दी गई। साथियों और प्रशासन, यहाँ का प्रशासन रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। साथियों लेकिन ये ताकत है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की। आप सबके साथ और सहयोग से, आप सबके प्रयास से हम लोगों ने जाकर के SC/ST में 302 में और 120B में मुकदमा दर्ज करवाया साथियों, और उन दोषियों को जेल भेजने का काम किया। लेकिन साथियों मैं प्रत्येक सिपाही से कहना चाहूँगा कि आप अपनी इस ताकत को पहचाने, अपनी इस एकता को पहचाने और इस संघी सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करें। और एक घटना हुई साथियों ज्ञाननगर को, थाना कोतवाली देहात में ज्ञाननगर पड़ता है, एक घटना वहाँ हुई, वहाँ एक साथी को फांसी लगाकर मार दिया जाता है और ये सरकार, शासन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती साथियों। और ऐसे ही जिस घटना की मैंने अभी बात की, थाना पड़ता है नगुड़,
गांव पड़ता है पदम नगली, जो मैं अभी थाना नकुर से आकर के बैठा हूँ रिपोर्ट दर्ज करा करके। लेकिन साथियों, ये कारवा रुकना नहीं चाहिए। हम इस शोषण के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का काम करेंगे और इस संघी सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ इस योगी सरकार से, जो इस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में पूरी तरह विफल है, पूरी तरह शून्य है, पूरी तरह फेल हो चुकी है, जो इस नालायक योगी सरकार में शोषण बिल्कुल चरम सीमा पर है। हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है और न ही हमारे भाई सुरक्षित है। तो योगी सरकार इस्तीफा दे। हम मांग करते हैं इस नालायक संघी सरकार से, इस योगी सरकार से कि आप इस्तीफा दीजिए। आपके बस का सरकार चलाना नहीं है। आप सिर्फ मंदिरों में बैठ करके अपना घंटियां बजाइए। आप सरकार नहीं चला सकते। आप सिर्फ अपने घर बैठने का काम करें और इस्तीफा दें, ताकि इस उत्तर प्रदेश की जनता को इंसाफ मिल सके, इस जनता को इस शोषण से राहत मिल सके। इस संघी सरकार से कहना चाहूंगा कि यूपी सरकार अपना इस्तीफा दे। और साथियों, अब वो समय आ गया है अपनी ताकत दिखाने का। भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का डंका, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का झंडा और डंडा पूरा देश में मजबूत करने का समय आ गया है साथियों। और हम जो है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का डंडा और झंडा पूरे देश में मजबूत कर भी रहे हैं। हमारे सिपाही, हमारे कार्यकर्ता भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन को पूरे देश में मजबूत कर रहे हैं और इस शोषण के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ने का काम भी कर रहे हैं साथियों। बस साथियों, हमें चुप नहीं रहना है। और मैं कहना चाहूंगा जालौन के प्रशासन से कि उन बहन को न्याय देने का काम करें, उन बहन को न्याय देने का काम करें। जहां साथियों मांगा पानी तो मिली गालियां और पीटा। साथियों, पुलिस का अत्याचार देखिए। ये घटना है जालौन के उड़ई गांव की। साथियों, ये घटना है जहां बहनों ने पानी मांगा और उनको लाठी डंडों से पीटा गया। लेकिन वहां का प्रशासन उस एसआई को, उस दरोगा को बर्खास्त न करके उसे लाइन हाजिर करता है। जबकि हमारी जो टीम है जालौन में, उनकी मांग थी कि उस दरोगा को बर्खास्त किया जाए। अब मैं बता देना चाहता हूँ इस योगी सरकार को और जालौन के प्रशासन को कि या तो आप लोग होश में आ जाए, उन बहनों को न्याय देने का काम करें, वरना बहुत जल्द जालौन पहुंचने का काम करूंगा और जालौन को पूरी तरह बंद करने का काम करूंगा। लेकिन उन जो हमारी बहनों के साथ न्याय हुआ है, हमारी बहन बेटों के साथ शोषण हुआ है, उन बहन बेटों को न्याय दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे जालौन भी आना पड़ा। वैसे तो हमारी टीम है जालौन में साथियों, जो लगातार इस मामले को उठाए हुए है, जो बहन बेटों के इंसाफ के लिए लड़ रही है। लेकिन साथियों, अगर हमें भी आना पड़ा तो हम लोग उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए, उन बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस योगी सरकार से, जालौन के प्रशासन से कि होश में आ जाए और उन बहन बेटों को न्याय देने का काम करें, वरना भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन न्याय दिलाना और न्याय छीनना अच्छी तरह जानती है। आपको पता है कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का प्रत्येक सिपाही संवैधानिक दायरे में रह करके पहले अपनी बात संवैधानिक दायरे में रखता है और फिर हम लोग, क्योंकि हमारा हक है, आंदोलन करना हमारा हक है और हम लोग अपनी बात को सड़कों पर आकर के कहना अच्छी तरह जानते हैं। ये पूरे देश को पता है, ये इस नालायक संघी सरकार को पता है, ये इस प्रशासन को पता है कि हम लोग अपनी बात को कहना सड़कों पर अच्छी तरह जानते हैं। तो आप सब भाई मिलकर के उन बहनों के लिए, और जो आज सहारनपुर में 2 हत्याएं हुई हैं, एक मुकदमे में, एक उसमें क्या नाम केस में जो नकुर थाना पड़ता है उसमें हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और जो मुजरिम थे उन्हें जेल भिजवाने का काम किया है। साथियों, ये हो पाया है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की ताकत से, आप सबके साथ और सहयोग से। तो मेरा आप सबसे विनती है कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन को, अगर ये सरकार, नालायक संघी सरकार अगर किसी से डरती है तो वो है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की ताकत। आप सबकी ताकत साथियों, अपनी ताकत को पहचानिए और संगठन को मजबूत करने का काम करें। मेरा तो आपसे निवेदन है
कि आप सभी साथी इस सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करें और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। और साथियों, इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें। और ये तब हो पाएगा जब हम लोग एक मिल करके काम करेंगे, एक मिल करके अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, भीम आर्मी भारत एकता मिशन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो सभी साथियों से क्या नाम जो विदा लेता हूँ और अपनी बात को विराम देने का प्रयास करता हूँ। और आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमेशा बाबा साहब, मान्यवर साहब अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर काम करती है, करती रहेगी और संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात को रखती रहेगी। मेरा आपसे सभी साथियों से, सभी भीम सैनिकों से यही कहना है कि आप शोषण हमारी बहन बेटों पर कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, आप सब जो है अपने बात को उस शोषण के खिलाफ रखने का काम करें, उन अपनी बहन बेटों को न्याय दिलाने का काम करें और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। और इस नालायक सरकार को जवाब देने के लिए, इस सरकार के मुंह पर तमाचा मारने के लिए अपनी एकता को पहचानने का काम करें, अपने आप को मजबूत करने का काम करें, भीम आर्मी भारत एकता मिशन को बढ़ाने का काम करें। मेरा आप सबसे विनती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दें कि हम लोग इस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं, इस आवाज़ को और एक दबंग तरीके से पेश करने के लिए सभी साथियों को मजबूत करें, भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन को बढ़ाने का काम करें। जय भीम, जय भीम आर्मी। बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। और दो शब्द उस भाई के लिए जो भाई 11 माह 15 दिन से जिला कारागार में बंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटे भाई मंजीत सिंह नोटियाल, जिसकी एक बहन उसका 11.5 महीने से इंतजार कर रही है। बेहट में उस भाई का घर है, वहाँ एक बहन है जो उस भाई का इंतजार कर रही है और बहुत ही जल्द तो भाई हमारे बीच आने वाला है। साथियों, तो सभी साथी शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखें, अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करें और अपनी बहन बेटियों को, अपने बहुजन महापुरुषों को सम्मान दिलाने का काम करें। साथियों, मेरा तो इस नालायक सरकार से कड़ी चेतावनी है। इस नालायक सरकार को शर्म आनी चाहिए और इस नालायक सरकार को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार बिल्कुल जीरो हो चुकी है, बिल्कुल विफल हो चुकी है। इस सरकार के बस का काम करना नहीं है। साथियों, ये सरकार उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रही है। ये योगी सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुकी है। बार बार योगी जी यहाँ आते हैं और आकर के चले जाते हैं और फिर भी सहारनपुर में आज 2 घटना हुई है। साथियों, तो यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ की योगी सरकार पूरी तरह बिल्कुल फेल हो चुकी है। कि साथियों, शासन प्रशासन की हम कदर करते हैं, लेकिन सरकार के दबाव में आकर के शासन प्रशासन काम करता है और इसलिए हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। आज भी ऐसे होने जा रहा था, लेकिन आप सबकी ताकत से, आप सबके विश्वास से, आप सबके साथ और सहयोग से ये सफल हो पाया कि दोषी जेल गए और मुकदमा दर्ज हो पाया SC ST में। जय भीम, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी जिंदाबाद। जय भीम।